हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे अपने क्लास 11th की एनसीईआरटी मैथ, जिसके चैप्टर 10 को हमें करना है। शंकु परिच्छेद है और इसकी एक्सरसाइज 10.2 के इंट्रोडक्शन को कंप्लीट करेंगे। तो 10.1 आपकी कंप्लीट हो गई, एक्सरसाइज 10.1 आपकी कंप्लीट हो गई विद इंट्रोडक्शन। अब हम 10.2 को कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर आपको, वहाँ पर आपने, यहाँ तो आपको परवलय देखना है, लेकिन आपने लास्ट वाली एक्सरसाइज में देखा था वृत्त के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे हमें सेकंड वाली शेप पढ़नी है जो हमें शंकुओं को कट करने से मिल रही थी। अब यहाँ पे हमें जो सेकंड वाली केस है वो है परवलय। तो परवलय देखा ही था आपने, वहाँ हमने बताया था परवलय कैसी शेप होती है। परवलय आपकी कुछ इस टाइप की शेप होती है, ऐसी। ठीक है, किसी भी डायरेक्शन में बनाइए, इसका मुंह ऊपर कर दीजिए, नीचे करिए या इसके पीछे कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अभी देखेंगे डिफरेंट टाइप के पैराबोला को भी हम देखेंगे। डेफिनेशन आपके सामने लिखी हुई है। परवलय होता क्या है? कहते हैं परवलय उस बिंदु का बिंदु पथ है जिसकी एक स्थिर बिंदु, मतलब जो स्थिर बिंदु होगा उसे हम नाभि कहेंगे, और एक स्थिर सरल रेखा जिसे हम नियता कहेंगे, से दूरियां सदैव बराबर होती है। बेसिकली ये आपने फिजिक्स में भी देखा होगा। परवलय क्या है? पैराबोला है। जब आपने किसी भी पिंड को फेंका था तो वो पैराबोला शेप में ही जाती है। प्रक्षेप में आपने इसको पढ़ा होगा, तो वही है यहाँ पे। तो उसी के लिए आपको यहाँ पे पढ़ना है। तो जो डेफिनेशन कह रहे हैं, उस डेफिनेशन से पहले हम देख लेते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग उन्होंने कहा कि किसी भी एक परवलय को हमने बनाया, ये वाला हमने परवलय बना लिया। ठीक है, इस परवलय में एक आप बिंदु फिक्स करेंगे। ये बिंदु हमने फिक्स किया, जिसको हम क्या कहेंगे? आप नाभि कहेंगे। क्या कहेंगे? नाभि। और इंग्लिश में हम क्या कहते हैं इसको? फोकस, इसीलिए ऐप से शो कराते हैं। इस नाभि से, कहते नहीं है, एक स्थिर बिंदु होगा जो नाभि है, और एक स्थिर सरल रेखा होगी, से दूरियां सदैव बराबर होती हैं। तो जितनी दूरी पर हम मान लेते हैं यहाँ एक बिंदु है, इस बिंदु से नाभि की दूरी है, उतनी ही दूरी पर इधर को एक क्या होगी? रेखा होगी, स्थिर रेखा होगी, जो इन दोनों दूरियां जो हैं, जिसकी नाभि से इस बिंदु की दूरी और इस बिंदु से नाभि यहाँ तक की जो रेखा है, जिसे हम नियता कह रहे हैं, उसकी दूरी बराबर होती है। ये रही आपकी रेखा। ठीक है, इस रेखा का नाम क्या है? नियता है। ठीक है, क्या नाम है? नियता। तो कैसे बता रहे हैं वो ये कह रहे हैं, मान लीजिए आपने यहाँ एक पॉइंट लिया, इस पॉइंट से नाभि की दूरी और इसी पॉइंट से नियता की दूरी दोनों क्या हैं? बराबर हैं। जैसे हमने इसको P1 पॉइंट मान लिया, ये आपका F है, और इसको आपने B1 पॉइंट मान लिया। तो वो कहते हैं कि P1 और B1, P1 से B1 की दूरी और P1 से F की दूरी, ये दोनों क्या हैं? बराबर हैं। ऐसे ही आप कोई भी बिंदु ले लीजिए, उसकी नियता से दूरी और उसकी फोकस से दूरी। ठीक है, जैसे हमने इसको B2 ले लिया, पॉइंट 2, तो ये क्या हो गया? P2 B2, इसको आपने P2 नाम दे दिया, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? P2 F हो जाएगा। ठीक है, ये दूरियां क्या होती हैं? बराबर। यही डेफिनेशन बता रहे हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा समझ लेते हैं, बहुत ध्यान से समझते हैं इसको, ताकि हमें क्वेश्चन आसानी से हो जाए। एक शेप और बना लेते हैं साइड में, छोटी सी, ताकि और ज़्यादा थोड़ा सा हमारा डाउट क्लियर हो जाए। ये मैंने एक शेप बना ली, ठीक है, समझने के लिए। ये मैंने अक्ष बना लिया, इसका परवलय का एक्स अक्ष है। यह मैंने नाभि बना ली, ये नाभि हो गई। ठीक है, ये इसका अक्ष हो गया। ठीक है, जिस अक्ष पे भी है, एक्स पे है तो एक्स। और ये वाली जो रेखा हो गई, ठीक है, ये जो हमने रेखा बनाई है, ये क्या होती है? आपकी नियता। ये परवलय का क्या कहलाता है? शीर्ष कहलाता है। ठीक है, और ये आपकी क्या कहलाती है? परवलय की नाभि कहलाती है। क्लियर है? आगे बात समझ में आपके? अब यहाँ पे हम एक चित्र और बनाते हैं, ताकि उसमें हम इनके निर्देशांकों के बारे में बात कर सकें। क्लियरली बनाते हैं, कोशिश करते हैं। ड्राइंग थोड़ी सी साफ़ नहीं है हमारी,
बात समझने की बस कोशिश कीजिए आप। ये हमारी नाभि हो गई, ये आपकी नियता हो गई, ठीक है। अब हम बात करते हैं, देखिए इस बिंदु से, ये बिंदु कौन है, शीर्ष है, शीर्ष से नाभि के जो बीच की दूरी होती है, शीर्ष से नाभि के जो बीच की दूरी है उसको हम कहते हैं ए। क्या कहते हैं, ए। अगर ये ए इधर है और ये मैं इस टाइम पे एक्स अक्ष और वाई अक्ष मूल बिंदु पे मान ले रहा हूँ, इसको मूल बिंदु पे मान ले रहा हूँ, तो ये ए इधर है तो इधर क्या होगा, माइनस का ए दूरी होगी, क्योंकि ये दूरी बराबर होती है नियता से। अभी आपसे बात हुई थी, है ना, ऊपर डेफिनेशन में, ठीक है। और इस नाभि के निर्देशांक के बारे में बात करें तो देखिए किस अक्ष पे है, अगर मान लेते हैं ये एक्स अक्ष पे है तो इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे, a,0। सही है, याद रखेंगे, यहाँ तक आप याद रखेंगे। अगर ये मूल बिंदु है, मूल बिंदु पे है इसका शीर्ष, तो उस केस में शीर्ष के निर्देशांक 0,0, ठीक है। और नाभि के निर्देशांक a,0, क्योंकि ये एक्स अक्ष पे नाभि है। अगर ये नाभि वाई अक्ष पे हो जाए तो 0,y हो जाएगी, तो वहाँ पे दूरी हम a ही लेंगे। तो देखेंगे ना किस साइड में है, चारों समीकरण पे हम बात करेंगे इस बारे में। अब जो नियता है हमारी, ये नियता, तो नियता की समीकरण लिखनी होती है हमें। तो नियता की समीकरण लिखने के लिए कोई समस्या है ही नहीं, ये बाई एक्स के समांतर है तो बाई की वैल्यू तो आनी नहीं है, किसकी वैल्यू आनी है, एक्स की। तो इसकी समीकरण क्या हो जाती है, एक्स बराबर माइनस का ए। जिस डायरेक्शन में होगी, ये एक्स अक्ष की माइनस डायरेक्शन में है तो एक्स बराबर माइनस ए। अगर ये एक्स अक्ष की पॉजिटिव डायरेक्शन में होती तो एक्स बराबर ए। सही है, क्लियर है, इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। तो अगर हम इसी को देख लें, ये एक्स अक्ष की तरफ को बना हुआ है, तो इस परवलय की समीकरण क्या हो जाएगी आपकी, वाई स्क्वायर बराबर 4ax। अब आप समझ गए, ये x दिखा रहा है इसके एक्स अक्ष को, a दिखा रहा है इसके शीर्ष से नाभि की दूरी। a जो है शीर्ष से नाभि की दूरी या शीर्ष से नियता की दूरी, दोनों को दिखा रहा है ये, ठीक, याद रखेंगे आप। और ये बाई क्या शो कर रहा है, बाई ये शो कर रहा है कि आप बाई की प्लस वैल्यू लीजिए ऊपर की या माइनस की वैल्यू लीजिए, आपकी ये वाली वैल्यू एक्स अक्ष क्या रहेगी, प्लस रहेगी। आपने पॉजिटिव ली बाई तब भी एक्स अक्ष है, नेगेटिव वाली बाई की वैल्यू ली तब भी आपका एक्स अक्ष प्लस वाला ही रहना है। तो ये पहला परवलय हो गया, ठीक है। दूसरे वाले को यहाँ बना लें, चलिए दूसरे वाले को बना लेते हैं। दूसरे वाले के लिए डायग्राम बनाते हैं। अब उस हम परवलय को पलट देते हैं, पलट देते हैं। हमने ये अब अक्ष बना लिए, अपने अक्ष बना लिए। चलिए मूल बिंदु पे लेके जा रहे हैं हम इसको, तो मैं इसीलिए ये अक्ष नहीं बनाता ताकि ये गोल नहीं हो पाता है। तो अब नियता आपकी इधर आ जाएगी, ठीक है, एफ इधर चला जाएगा। तो इस केस में निर्देशांक क्या हो जाएंगे शीर्ष के, माइनस का a,0 हो जाएंगे नाभि के निर्देशांक, ठीक है। और नियता की समीकरण क्या हो जाएगी, जो नियता है x बराबर a हो जाएगी। और परवलय की समीकरण क्या हो जाएगी, परवलय की समीकरण हमें लिखनी है। तो उस केस में परवलय आप ध्यान से देखिए, जो यहाँ पे आपने लिखा है बाई स्क्वायर बराबर 4ax लिखा है, a नाभि के निर्देशांक मतलब शीर्ष से नाभि की दूरी प्लस की है तो प्लस का आया है। अब यहाँ पे नाभि की दूरी कितनी हो गई, शीर्ष से माइनस की हो गई। तो समीकरण आप समझ ही गए होंगे, बाई स्क्वायर बराबर, और ये बाई की प्लस माइनस वैल्यू के लिए ठीक लिखी हुई है तो इसीलिए कितना हो जाएगा, माइनस का 4ax हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट वाले परवलय को, दो ही बच्चे हैं तो बाई एक्स पे बनाना है। तो ये मैंने बाई एक्स पे बना दिया, ये ऐसे करके बना दिया, ठीक है। नियता आपकी ये हो गई। तो इस केस में नाभि के निर्देशांक कितने हो जाएंगे आपके, 0, प्लस का a, ये रहेगा ऊपर को a ही रहेगा, उसमें कोई समस्या नहीं है, a रहेगा भाई। यह फिक्स है, ये दूरी फिक्स है कि नाभि से शीर्ष की दूरी a ही रहेगी, बाई नहीं हो जाएगी। इसमें बाई कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, वो सॉरी एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, बाई की वैल्यू आएगी। और यहाँ पे इसकी समीकरण कितनी आएगी, अब आएगी आपकी बाई बराबर माइनस का a। नियता की समीकरण चेंज हो जाएगी, ठीक। अब परवलय की भी समीकरण चेंज हो जाएगी। परवलय की समीकरण एक्स अक्ष की प्लस और माइनस वैल्यू के लिए डिफाइन हो रही है, तो उस केस में क्या आएगा, एक्स स्क्वायर बराबर 4a प्लस का है, प्लस का, और किस अक्ष पे बन रहा है, बाई पे, तो ये बाई अक्ष पे बन रहा है। सही है, आ गया होगा आपको समझ में इस बात को। एक लास्ट वाला और बना लेते हैं। ये नियता बनाई, ये हमने परवलय बनाया,
ये अक्ष बना दीजिए। तो देखिए नियता की समीकरण अब आप लिख सकते हैं, y बराबर कितनी हो जाएगी, प्लस का ए हो जाएगी। नाभि के निर्देशांक लिख सकते हैं आप कितना, 0, माइनस का ए लिख देंगे यहाँ पे। और परवलय की समीकरण लिख सकते हैं आप कितनी, x² बराबर माइनस का 4ay लिख सकते हैं, बिल्कुल हाँ लिख दी। तो ये 4 प्रकार के आपके पास परवलय होते हैं, ठीक है। ये 4 प्रकार के परवलय, और शीर्ष के निर्देशांक कितने चल रहे हैं, 0, सभी में शीर्ष के निर्देशांक क्या चल रहे हैं, 0, ठीक है। बड़े आराम से आप समझ सकते हैं, तो आप देख के भी बता सकते हैं कि ये कैसे कैसे होना है। बस आप इसमें एक चीज़ और रह जाती है, जिसे हम कहते हैं नाभिलम, नाभिलम जीवा, ठीक है। क्या कहते हैं उसे, नाभिलम जीवा। नाभिलम जीवा जो होती है वो कहाँ होती है, जो नाभिलम जीवा होती है देखिए खींच के दिखाएं आपको, हाँ किसी भी एक डायग्राम बना के दिखाते हैं, हाँ ऊपर वाले में दिखाते हैं, फ्रेश वाले में, इसमें दिखा देते हैं। देखिए ये परवलय है, परवलय में एक जीवा खींचेंगे जो कहाँ से होके गुजरेगी, नाभि से होके गुजरेगी। कहाँ से होके गुजर रही है, नाभि से। इसीलिए हम इसका नाम क्या रखते हैं, क्या नाम रखते हैं इसका, नाभि लंब जीवा। क्या नाम रखा, नाभिलम जीवा, जो नाभि से होकर गुजर रही है जीवा। परवलय की जीवा बनाएंगे जो नाभि से होकर गुजर रही है। वो कितनी होती है, अगर आप हिसाब लगा सकते हैं तो लगा लीजिए, बहुत आसान है हिसाब लगाना, इसमें कोई समस्या नहीं है, आराम से बता सकते हैं कितनी होगी, 4a। हर एक केस में कितनी होगी नाभिलम जीवा, 4a होगी। कितनी, 4a, ये आपकी निकाली जाएगी, ठीक है। फॉर्मूला याद कर लीजिए, को तब भी कोई समस्या नहीं है। नाभिलम जीवा को हम किससे दिखाते हैं, एल से दिखाते हैं, ठीक है। एल से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एल या कैपिटल एल, जैसे भी आपको दिखाना हो दिखा सकते हैं। समझ गए होंगे आप। तो इतना ही था इसमें, और एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं, बाकी फिर चलते हैं एक्सरसाइज पे अपने। तो इस वाले क्वेश्चन को हम कर देते हैं। वो कहते हैं y² बराबर 25x की नाभि के निर्देशांक, परवलय दिया हुआ इसके नाभि के निर्देशांक और नियता की समीकरण। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि ये शेप कैसी है। ये देखिए, ये x अक्ष पे बन रहा है और x अक्ष की धन दिशा पे, यहाँ प्लस का निशान है तो धन दिशा पे इधर बन रहा होगा y की प्लस माइनस वैल्यू के लिए। ये आपका ये वाला परवलय है, ठीक है। तो यहाँ नाभि के निर्देशांक आपको लिखने, ये लाइन हो गई नियता, ठीक है। नाभि के निर्देशांक आप बता सकते हैं, y² बराबर 25x, इसकी तुलना किससे करेंगे, y² बराबर 4ax से तुलना कर देंगे तो a बराबर कितना आ जाएगा, 25 आ गया। अब जो 25 आया है, 4ax बराबर आपके पास 25 आया है, 4a बराबर 25 आया, तो a बराबर कितना आ जाएगा आपके पास में, 25/4, ठीक है। ये a की वैल्यू आ गई। तो इसके जो नाभि है वो नाभि कितनी आ जाएंगी, ये x अक्ष पे है तो x अक्ष पे नाभि आएंगी, प्लस माइनस लिख सकते हैं आप, प्लस माइनस क्यों लिखेंगे भाई, नहीं लिखेंगे, ठीक है। प्लस माइनस लिखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि प्लस वाली x पे है। तो 25/4 कॉमा 0, y की वैल्यू 0 होगी क्योंकि a, 0 आई है, सीधी सी बात है। अब नियता की समीकरण, तो जी नियता की समीकरण आपको पता है, नियता का समीकरण, तो नियता कहाँ है, ये है x के समांतर, तो समीकरण क्या होगी, x बराबर -a, x की माइनस वाली डायरेक्शन में, तो x बराबर -a कितना है, -a माइनस का, तो नियता का समीकरण क्या होगा आपका, नियता का समीकरण x बराबर -a, वहाँ लिखा हुआ है वही है, तो a कितना है 25/4, तो माइनस का 25/4, ये आपका नियता का समीकरण हो जाना चाहिए, ठीक है। और इसे आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, इसे सॉल्व करके बताएंगे तो 4x बराबर -25, ठीक है। और इसको इधर ले आएंगे तो कितना हो जाएगा, 4x + 25 बराबर 0। ये आपका आंसर हो गया, बस ये डायरेक्ट इतना भी छोड़ देंगे तब भी आपका आंसर हो ही जाएगा, ठीक है। तो करते हैं अपनी एक्सरसाइज को, ठीक है। थैंक यू।